सिक्योरिटी इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि व्हेनेवर वी हैव डिसाइडेड एज अ कंपनी, जब हमने एज अ कंपनी ये डिसीजन कर लिया कि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को हमने अवेल करना है, तो सबसे पहली चीज जो आपने दिमाग में रखनी है एज अ कंपनी, या जब भी आपका ऑनलाइन स्टोर आपने ओपन करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे हम डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा से मुराद ये है कि कुछ कस्टमर का डेटा है, कुछ आपके प्रोडक्ट का डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, वो हम एट द एंड ऑफ द डे क्लाउड पे यानी किसी दूसरे कंप्यूटर पे शिफ्ट करने की या माइग्रेट करने की या इवन स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो हमें सिक्योरिटी की सेंस में हमें आ सकता है, जो हमने हमने प्लान करना है, हम मतलब रिस्क को हमने मिटिगेट करना है। मिटिगेशन से मुराद ये है कि हमने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिनकी वजह से ये रिस्क को हम लोग कम से कम कर सकें। सबसे पहला रिस्क जो आता है वो है डेटा ब्रीच का। डेटा ब्रीच से मुराद ये है कि आजकल दिस इज अ साइबर वर्ल्ड, हर चीज ऑनलाइन मौजूद है, तो साइबर अटैक इज द मोस्ट कॉमन थिंग। मतलब जब आपका डेटा आपके अपने सर्वर्स पे हो, यानी आपकी अपनी कंप्यूटर्स में हो जो आपकी प्रेमिसेस में है, या डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर में हो जो आपके प्रेमिसेस में वो कंप्यूटर मौजूद नहीं है, तो हमेशा साइबर अटैक का खतरा मौजूद रहता है। मतलब क्लाउड सर्विस को परचेज करने का मतलब कतई ये नहीं है कि साइबर अटैक नहीं होगा। तो व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? इट ट्रांसलेट टू कि जब आपने क्लाउड सर्विस की या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को आपने प्रोक्योर करना है, तो यू नीड टू आस्क कि उन लोगों ने अपने डेटा ब्रीच को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो इश्यू अमूमन एज आई फील के हमें आता है वो ये आता है कि हम अपना डेटा किसी दूसरे के कंप्यूटर पे रख रहे हैं। आसान लफ्जों में कि जब तक तो डेटा मेरे अपने सर्वर्स पे मौजूद था, अपनी फिजिकल मशीन्स जो मेरे प्रेमिसेस में हैं वहां मौजूद था, तो मुझे फुल कंट्रोल था अपनी मशीन के ऊपर, अपने डेटा के ऊपर, अपने डेटा की एक्सेस के ऊपर। लेकिन जब मैंने अपना डेटा किसी दूसरे के सर्वर पे जो किसी दूसरे प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है, इवन रिमोटली पड़ा हुआ है, वहां रख दिया, तो वहां पे देयर इज अ चांस कि कुछ अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है, जिसकी वजह से एंड यूजर के डेटा को डैमेज होने का खतरा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब आपने डेटा किसी दूसरे के सर्वर पे रख दिया, तो यू आर नो मोर कंट्रोल, यानी आपका 100% कंट्रोल नहीं है उस फिजिकल मशीन के ऊपर। क्योंकि जो क्लाउड है, जस्ट टू रीकैप, उसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि एक मशीन के ऊपर, एक हाई प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर जो उसकी डिस्क स्पेस है, जो उसकी प्रोसेसिंग पावर है, वो हम सेल कर रहे हैं, एक्चुअली वो हम बेच रहे हैं लोगों को, एंड वी आर चार्जिंग फॉर इट। सो इसका मतलब ये है कि एक मशीन के ऊपर अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है। तीसरा इशू जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, बट हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनसिक्योर एपीआई। आसान लफ्जों में, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और जो कस्टमर है, वो आपस में जो बातचीत करते हैं ना, यानी जो डेटा इन बिटवीन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर जो इंटरेक्शन होती है, वो वाया एपीआई होती है। यानी एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन कर रही है क्लाउड से, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से कर रही है। यानी कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया हुआ है क्लाउड सर्विस ने, वो उसने कस्टमर को दे दिया और कस्टमर उसको यूज करके क्लाउड सर्विस को यूज कर सकता है, अवेल कर सकता है। इससे मुराद ये है आसान लफ्जों में कि जो एपीआई यानी वो मेथड, वो कोड जो क्लाउड सर्विस ने अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल किया हुआ है, उसमें भी हैक हो सकता है। इवन दैट कोड इज प्रोन टू malicious अटैक। ऐसा कतन आप ये नहीं कह सकते कि जो एपीआई के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है वो सिक्योर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द कोड। मतलब दुनिया में इस वक्त वन ऑफ द सीक्रेट चीज जो है वो ये है कि हाउ गूगल सर्च इंजन रैंक द पेज। सो इट्स ऑल अबाउट कोड। तो जब आप अब कोड को इनसिक्योर करने की तरफ जा रहे हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट कम सिस्टम की अपनी वल्नरेबिलिटीज। मतलब अगेन
सर्वर जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो भी एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, आप यूं समझे, जो आपको दे दिया गया है एंड यू आर पेइंग फॉर इट ऑन मंथली बेसिस, रेंट के तौर पर आपको वो दे दिया गया। जो कॉमन चीज जो समझने की चीज है कि सॉफ्टवेयर है क्लाउड कंप्यूटर ही, किसी दूसरे का कंप्यूटर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज द सॉफ्टवेयर विच यू आर एक्सेसिंग। मतलब जो सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है क्लाउड के नाम पे, उसमें भी तो बग हो सकते हैं, उसमें भी तो इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है टू एक्सेस द डेटा। तो इसका मतलब यह है कि जो क्लाउड है उसकी अपनी वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से साइबर अटैक हो सकता है, और जिसकी अपनी वजह से यानी सॉफ्टवेयर में ही बग हो सकता है। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर ने आपको एज अ सर्विस सॉफ्टवेयर दिया है, क्लाउड की सर्विस दी है, तो उस कोड में भी तो बगी कोड हो सकता है ना। इट इज एज गुड एज, यानी इसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही है जितनी किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। लास्ट थिंग, और ये डेटा लॉस की, मतलब अब आप ये समझें कि जो डेटा है वो या आपके अपने प्रीमिसेस में पड़ा है कंप्यूटर्स पे, या रिमोटली पड़ा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे एवरी हार्डवेयर is subject to any catastrophe, डिलीशन बाय एक्सीडेंट, यानी कोई बाय मिस्टेक भी डिलीशन की जा सकती है, जो कि आपके अपने सर्वर्स पे भी हो सकती है और रिमोट सर्वर पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अर्थक्वेक और कोई फिजिकल डैमेज हो गया तो डेटा लॉस होने का खतरा है। तो ये मेजर रिस्क होते हैं व्हेन एवर वी आर टॉकिंग विद द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो ये साइड पॉइंट डिस्कस करने का जो मेन इंटेंट था वो ये था कि जब भी हम अपने डेटा को क्लाउड पे मूव करें तो ये 4-5 बड़े मेजर रिस्क फैक्टर हैं सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली आपके डेटा को ब्रीच करने की तरफ जा रहे हैं। डेटा अगर आपका प्राइवेट डेटा है या आपका कंपनी का डेटा है, उसकी सिक्योरिटी इज द अटमोस्ट एजेंसी और अटमोस्ट प्रायोरिटी किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए आजकल डेटा को प्रोटेक्ट करना एट एनी कॉस्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी।